का कोई भी मामला हो या कोई भी मसला हो तो जैसिद उस मामले को उजागर करते हैं। पहले भी हमने इनसे बातचीत की है, आज भी करेंगे। रीएवोल्यूशन का जो है वो एक मामला है जिसमें ये नाराज हैं, खफा हैं। जय जी बताएं, आपने कॉल की, मुझे बताएं क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे कि आपको बताया रीवैल्यूएशन के नाम पे पैसा ऐंठती है, बच्चों को फेल करती है, फिर रीवैल में उनको पास करती है और वो पैसा रिफंड नहीं करती। सर मामला आते हुए दिखाई दिया गया, मैं आपको बताना चाहूँगा सीपीसी का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 802। सर उसमें मेजॉरिटी बच्चे फेल हुए। उसके बाद 805 प्रोफेशनल एथिक्स का, उसमें मेजॉरिटी बच्चे फेल हुए। ये है 7th सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बीए एलएलबी, जिसमें डोगरा के भी हैं, केसी के भी हैं, अशोका के भी हैं, लॉ स्कूल के भी हैं। सर 89 बच्चे जो हैं वो टोटल फेल हुए थे, जो उन्होंने पहली चेकिंग हुई थी। अब सर रीवैल्यूएशन के अंदर 70 बच्चे के करीब वो बच्चों को पास कर दिया गया सर। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे सर किसी की रैक आती है ना, या कोई विद्यार्थी को अगर फेल किया जाता है, तो सर वो फेल होने के नंबर कितने, ऐसे पासिंग नंबर 36 होते हैं। 5 नंबर का यूनिवर्सिटी स्टैच्यूट लगाती है, तो 30 नंबर या जिसके नीचे होंगे ना फाइल में, वही शो करेगा कि उसकी रैक या वो बच्चा फेल हुआ है। सर अभी जब रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ रहा है, मैं नंबर देख रहा हूँ सर 65, 70, 68, 58। तो सर इतना नंबर कैसे बढ़ गया? किसी के कोई मुझे कहता 12 नंबर हैं, उसके 70 करीब नंबर पहुंच रहे हैं, 65 नंबर पहुंच रहे हैं। आपको लगता है गड़बड़ी है? सर हर बार ये चीज होती है। पिछली बार भी सर जो सेकंड सेमेस्टर बीए एलएलबी निकाला गया, अंग्रेजी के पेपर में सर सारों को फेल कर दिया गया। और सर इस बार जब निकाला गया, हाँ मुझे एक बात बताइए, अगर इतना ज्यादा विद्यार्थी एक ही सब्जेक्ट के या 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, सर 70 बच्चा रीवैल्यूएशन के अंदर पास कैसे हो गया? आप मुझको एक बात बताइए। इसका मतलब है जिसने पहले चेकिंग की उसने गलत चेकिंग की, और जिन्होंने बाद में चेकिंग की उन्होंने अच्छी चेकिंग की। तो सर अगर इतना चेकिंग का ऐसा मामला था, तो सर इतना बच्चा अगर पास हो गया, तो सर उसके पैसों को रिफंड किया जाना चाहिए, बिकॉज इट इज देयर हार्ड अर्न मनी, उनके माँ बाप के खून पसीने की कमाई है। बट सर जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने गए, तो वो हमको कहते हैं हमारे स्टैट्यूट्स में नहीं लिखा कि हम बच्चों को पैसा रिफंड वापस करें। तो सर हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा स्टैट्यूट में कहाँ लिखा है कि बच्चों को फेल करो और बाद में रीवेल में पास करो? सर मेंटल, आप मुझे एक बात बताइए, अगर उनमें से कोई विद्यार्थी सुसाइड कर लेता या किसी को दिक्कत होती, तो सर इसका लायबल कौन होता? हर बार सर यूनिवर्सिटी में यही चीज होते हुए, एक विद्यार्थी को परीक्षा में पहले फेल कर दो, फिर रीवैल्यूएशन में उस विद्यार्थी को आप पास कर दो। और सर मैं इसके साथ आपके साथ तथ्यों के साथ बात करना चाहूंगा सर। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग आई सर 2025 में, जिससे यूनिवर्सिटी का लेवल पता लगता है। सर ओवरऑल कैटेगरी में कश्मीर यूनिवर्सिटी 59 नंबर पे है, जम्मू यूनिवर्सिटी 89 नंबर पे है। सर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखें, कश्मीर यूनिवर्सिटी 14 से 8 पे टॉप 10 के अंदर वो आते हुए दिखाई देती है। सर जम्मू यूनिवर्सिटी 21 के अंदर है। सर यूनिवर्सिटी कैटेगरी की मैं बात करूं, 45 से 34 के अंदर कश्मीर यूनिवर्सिटी है। जम्मू यूनिवर्सिटी 50 से 51 है। सर जब हमारी जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है सर, वो भी नीचे डाउन जा रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक नया कानून लेके आई है कि हर साल में 10-10% जो विद्यार्थी पैसा देता है या एडमिशन देता है, सर उसको हाइक किया जाएगा। सर जब कश्मीर यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, जब वहां का आपका रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, एनआईआरएफ रैंकिंग हो रही है, सर जब वो फी बढ़ाने का काम नहीं करे, तो जम्मू यूनिवर्सिटी क्यों कह रहा है कि हम 5 साल में 50% का फी बढ़ा देंगे? सर 3 साल पहले 38,000 होती थी और अब 50,000, 53,000 के करीब पहुंच रही है। तो सर कश्मीर यूनिवर्सिटी में 5 साल का बंदे ने बीए एलएलबी का सर डिग्री करना हो ना, सर उसका 53,000 रुपया लगता है। सर अब जम्मू यूनिवर्सिटी का 1 साल का कोर्स होगा ना सर, वो 53,000 को क्रॉस कर रहा है। और इन्होंने एक नया कानून लाया कि सर जो प्रोफेसर हैं, पहले वो 60 ईयर में रिटायर होते थे, अब उनको 65 ईयर के बीच में रिटायर किया जाएगा। तो सर जब हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जब यहाँ का रिजल्ट हमारे को ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थी मास फेल हो रहा है, तो सर उनको रिकॉन्टिन्यू करना और उसके बाद फी हाइक करना, तो सर ये काफी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको क्या लग रहा है जो रीवेल करके बच्चों को पास किया है, अराउंड 60 65 बच्चों को पास किया है, तो क्या लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको? सर आप मुझे एक बात बताइए, मैं मान सकता हूँ कि विद्यार्थी फेल हो सकता है, रीचेकिंग में सर 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं। सर रैक उनकी आती है जिनके 30 नंबर के नीचे आते हैं, क्योंकि 5 का तो स्टैट्यूट है, 36-5 31, मतलब जिसका नीचे नंबर होगा वो फेल। अब सर जब रीवेल का रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है, जो 30 पे कोई बच्चे के 12 नंबर 15, सर उनके 65, उनके सर 60 नंबर हो रहे हैं, सर 70 नंबर हो रहे हैं। और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, तो ये चीज कहते हैं कि हम पैसा वापस नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है वो क्या बोलते हैं इसको, जो चेकिंग होती है उसकी उस व्यक्ति की फी है।
तो सर इसको फी का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, इसको रेट का नाम दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक विद्यार्थी पहले परीक्षा में फेल किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको डिजेक्ट किया जाता है, एंड सडनली जैसे रिवैल्यूएशन का पैसा वहां पर जाता है, स्लिप का पर्ची कट होती है, तो सर वो व्यक्ति पास होके आ जाता है। अब सर मुझे एक बात बताइए, कोई भगवान ना करे कि कोई विद्यार्थी अगर सुसाइड कर लेता या कुछ कर लेता, समाज ने ताना उनको दिया होगा। और सर जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, मेरे को हेड को उनका क्या रिस्पांस मिलते हुए दिखाई देता है कि हम हाथ जोड़ के बात करेंगे जो ये पेपर जिन्होंने फेल किए। हमने कहा इनके साथ में क्यों हाथ जोड़ के बात करने, उल्टा इनको हाथ जोड़ के हमसे बात करने चाहिए कि हमसे माफी हो गई। सर इतना मेजर डिफरेंस आते हुए हमारे को दिखाई दे रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई एक बच्चा फेल होता है सर, इंजीनियरिंग की फी क्या रखी हुई है सर, इनके री एग्जाम की 3-3 हजार रुपया, रीवेल की इनका हमारा जैसे लॉ स्कूल का BA LLB का है सर, 1600 रुपया बंदे का रीवैल्यूएशन का पैसा लेते हैं सर, 1600 रुपया उसका री एग्जाम का पैसा लेते हैं सर। 2700 तो एक अमीर बाप का बच्चा नहीं दे सकता, और उसके बाद जब वो बंदा पास होके आएगा उसको वो पैसा रिफंड भी नहीं किया जाएगा। तो सर हम एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को कि ये बार बार जो करप्शन हो रही है, मैं करप्शन का नाम दूंगा सर, बच्चा मेरा फेल हो रहा है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। अब जैसे हमने पहले कंट्रोलर साहब के उसका ऑफिस का घेराव किया था, आप आए थे, अगर इस चीज पे यूनिवर्सिटी माफी नहीं मांगती है, उनके पैसों को वापस नहीं करती है, बिकॉज आपकी साइड से टेक्निकल एरर आया है। हमारा कानून ये बढ़ाता है कि अगर यूनिवर्सिटी या कोई व्यक्ति की गलती होती है तो उसको कंपनसेट किया जाता है कि वो पुरानी पोजीशन में आ सके कि जो उसके साथ गलत किया गया था। यूनिवर्सिटी को उल्टा कंपनसेशन देनी चाहिए, पर ये वो पैसा भी नहीं देने का काम करते। तो जैसे मैं ऐलान कर रहा हूँ, कोई हम दिन देख के जैसे कंट्रोलर साहब का ऑफिस का घेराव करने का काम किया था, वैसे VC साहब के ऑफिस का घेराव करने का हम काम करने वाले। चलिए शुक्रिया जय भाई। तो देखिए रिवोल्यूशन को लेकर जो है अब जय भाई ने अपनी बात रखी है, और देखिए जब भी कोई यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो हम जरूर उस पर चर्चा करते हैं। पहले भी जो मामला बना था उस पर भी हमने कवरेज की थी। तो देखिए बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ है JK मीडिया। कोई भी परेशानी किसी को भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अब JK मीडिया देखने लायक हो चुका है। मालिक साहब को विनती करूंगा, बुरा मत लीजिएगा और आप भी मत लीजिएगा, पर पहले कुछ ऐसे तत्व थे जो विद्यार्थी विरोधी में काम करते थे, जो मीडिया पर्सन्स थे JK मीडिया के, कि विद्यार्थी फेल होगा मजाक। पर मैं ये कहना चाहूंगा अंततः कि जो व्यक्ति चले गए और जो व्यक्ति आप जैसे आए वो हमारा हौसला अफजाई करते हैं, हमारी समर्थन में आते हुए दिखाई देते हैं। हम JK मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि अब आप विद्यार्थियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। शुक्रिया जय जी। तो देखिए कोई भी विद्यार्थी हो, कहीं भी हो, हम सबके लिए खड़े हैं। JK मीडिया की टीम तत्पर है। और आपको ये भी बता दें, जहाँ पर फ्लैश फ्लड हिट हुआ उन इलाकों पर जाकर हमने सेवाएं दी हैं, एक जरिया बने हैं, घर घर राशन पहुंचाने का काम JK मीडिया की टीम ने किया है। देखिए एक जरिया बना, और मैं शुरुआत में ही कहता था कि JK मीडिया सिर्फ और एक सिर्फ चैनल ही नहीं, आपकी ताकत है, आप सबका विश्वास है। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।